वंदे मातरम दोस्तों। मैं तेज सिंह रुका आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आज लेके आया हूँ साझेदारी। अपन ने दो पार्ट में पढ़ी थी साझेदारी किसे कहते हैं। एक साझेदारी पढ़ी थी, साझेदारी की थ्योरी पढ़ी थी कि साझेदारी होती क्या है, साझेदारी एक्ट क्या होता है। देन उसके बाद अपन ने साझेदारी की कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी, जिसमें अपन ने साझेदारी की सारी एंट्रियाँ करने की कोशिश करी थी। ठीक है, आज वही टॉपिक को थोड़ा वापस लेते हैं क्योंकि उस टॉपिक को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को आप समझोगे, उससे के बाद आप अच्छे तरीके से साझेदारी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कल अपन ने फर्स्ट पढ़ी थी पूंजी लगाने पर। क्या लगाने पर? पूंजी लगाने पर मीन्स कैपिटल। कैपिटल लगाने की अपन ने कल एंट्री करी थी। क्या करी थी एंट्री? कैपिटल लगाने की एंट्री करी थी। तो कैपिटल की एंट्री हुई थी कल कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल, जो भी अमाउंट आएगा टू श्याम कैपिटल, यहाँ जो भी अमाउंट आएगा। ये अपनी हुई थी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री अपन ने पढ़ी थी साझेदारों को वेतन देने पर। साझेदारों को वेतन देने पर, वेतन मतलब उन्होंने जो काम किया उसके बाद उनको सैलरी मिलती है। सैलरी देने पर एंट्री अपन ने करी थी राम सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री केवल जब राम को ही वेतन प्राप्त हो। ये एंट्री कब होगी? जब केवल राम को भी प्राप्त हो। जब अगर वो बोलते हैं सभी साझेदारों को वेतन देते हैं, सभी को वेतन, तो यह एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। देखिए दोनों एंट्री में डिफरेंस क्या है। अगर आपको प्रश्न में के लिए साझेदार की सैलरी दे रखी है तो आप उसको लिख सकते हो राम सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल। अब सैलरी डेबिट क्यों हुई मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसलिए हमने सैलरी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। राम को प्राप्त हो रही है, इसकी पूंजी में वृद्धि होगी, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अगर सभी को वेतन मिलता है तो सैलरी लिखना सही है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर क्या देना है? ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ब्याज कौन देगा? फर्म देगी, क्योंकि पूंजी साधारण लगाई है तो साझेदारों को तो मिलेगा और फर्म देगी। तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा, और खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। राम अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर राम करंट अकाउंट पे आ सकता है और श्याम करंट अकाउंट पे आ सकता है। वो एक विशेष परिस्थिति होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ करंट अकाउंट भी आ सकते हैं। अभी देखिए क्या पूंजी पर ब्याज लगाना पर एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड राम कैपिटल
श्याम कैपिटल। अब ब्याज लगाना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में, जब आगे अपन पढ़ेंगे तब आपको मैं इसमें सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा हर वीडियो मिले और मेरा हर एक वीडियो किसी न किसी टॉपिक को लेकर आपको आपके सारे डाउट क्या करेगा, क्लियर करेगा। ओके ठीक है। थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री मैं बताई थी आहरण करने पर, क्या बताई थी, आहरण करने पर। आर मतलब ड्राइंग, ड्राइंग से पैसा जाता है। तो अपन ने कल 2 एंट्रियां सीखी थी, अपन 2 एंट्री के स्थान पर 1 एंट्री करेंगे आज। कल अपन 2 एंट्रियां सीखी थी, 2 एंट्री के स्थान पर क्या करेंगे, 1 एंट्री। चलो अपन पहले 2 एंट्रियां कर लेते हैं, फिर उसके स्थान पर 1 एंट्री करेंगे। राम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, श्याम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आहरण किया और कैश जा रहा है। ये दोनों कौन हो गए, ऐसे तो पाने वाले हो गए और ये क्या हो रहा है, जा रहा है। पाने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिर इसी एंट्री को वर्ष के अंत में अपन क्या करेंगे, बंद करते हैं। क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो 2 व्यक्तियों के लिए 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। पहले राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम ड्राइंग अकाउंट। फिर सेम एंट्री कर देंगे एक शाम को बंद करने की। क्या एंट्री कर देंगे, शाम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी शाम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शाम ड्राइंग अकाउंट। देखिए शाम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शाम ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ये हमने यहाँ क्या कर दी, बंद कर दिया। अगर आप लोग चाहो तो इन दोनों एंट्री के स्थान पर क्या लेके एंट्री कर सकते हो, वो एंट्री हो जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये एंट्री मैंने किस प्रकार से की थी, कल मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, ये एंट्री मैंने किस प्रकार से की थी। ठीक है, अब अपन चलते हैं 5वीं एंट्री पर, जो नॉर्मली आपकी पूछी जाती है या 12th स्टैंडर्ड में तो बहुत सी बार आती ही आती है। देखिए 5वीं एंट्री का नाम है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। आहरण करता कौन है, साझेदार करते। कौन करते हैं, साझेदार। तो ब्याज देगा कौन, साझेदार देगा। साझेदारों के लिए क्या है, खर्चे। तो उनकी पूंजी में क्या हो जाएगी, पूंजी में क्या होगी, कमी होगी। और पूंजी में कमी होने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पर ये ब्याज फर्म के लिए क्या है, क्योंकि फर्म को तो प्राप्त होगा, तो फर्म के लिए क्या है, आय है। और आय को ऊपर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, उनकी पूंजी में कमी करेंगे तो एंट्री हो जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखिए हुआ क्या, राम ने आहरण किया, उस राम को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। पर राम ने आहरण किया, उस पर ब्याज तो लगेगा, क्योंकि उन्होंने पूंजी पर भी ब्याज दिया, तो उसको हम आहरण पर भी उससे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। ये ब्याज लेगा कौन, फर्म लेगी। तो फर्म के लिए क्या, आय। और आय आपको पता हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये हो गया। ठीक है, अगली एंट्री है खर्चों को क्या करेंगे अपन, बंद करेंगे। अब एक चीज देखिए, खर्चे पहले ही क्या हो चुके हैं, पहले डेबिट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं। अपन एंट्री करी थी, खर्चे ऑलरेडी क्या हो चुके थे, डेबिट हो चुके हैं। तो बंद करने के लिए आपको तो हमेशा क्या काम करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है,
मतलब उसको विपरीत लिखना पड़ता है, विपरीत लिखना होता है, ठीक है। तो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होगा। तो सभी खर्चे बंद करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट। और आपको पता पर पढ़ क्या रहे, खर्चे बंद किस में होते हैं, देखो खर्चे बंद नॉर्मली होते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बंद होते हैं। पर अपन पढ़ क्या रहे, टॉपिक का नाम क्या, साझेदारी। क्या पढ़ रहे हैं, साझेदारी। तो साझेदारी में लाभों का नियोजन करने के लिए खाता बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम समस्त खर्चे बंद किस में करेंगे, हम खर्चे बंद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यह एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू खर्चे, जो भी खर्चे जैसे कि सैलरी, उन्होंने सैलरी दी तो सैलरी खर्चा है अकाउंट, उनको बोनस दिया है, उनको कमीशन दिया तो कमीशन लिख देंगे, उनको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अकाउंट अपन क्या करेंगे इसमें लिख देंगे। देखिए अभी अपन ने 5वीं एंट्री पढ़ी थी, अब अपन कौन सी एंट्री पढ़ रहे हैं, 6 नंबर की एंट्री पढ़ रहे हैं, 6 नंबर की एंट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, खर्चों को बंद करने की एंट्री। खर्चों को बंद करने के लिए देखिए खर्चे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं। तो खर्चों को बंद करते हैं तो उसको उल्टा मतलब विपरीत लिखते हैं। तो डेबिट का विपरीत क्या होता है, क्रेडिट। तो सैलरी डेबिट हो चुकी थी, उसको क्रेडिट कर दिया, कमीशन डेबिट हो चुका था, उसको क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये आय, ये खर्चा है, इसलिए इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है क्योंकि डेबिट हो चुका था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये वैध व्यवसाय क्या होता है, वैध व्यवसाय मतलब लीगल क्या होता है। देखिए हमारे देश में किसी भी व्यापार को अगर करने की अनुमति सरकार देती है, गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र हो चाहे स्टेट हो, अगर उस व्यवसाय को करने की हमारे पास क्या है, परमिशन है, तो वो वैध परमिशन मतलब वैध व्यवसाय होगा। जैसे कि मानो कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास क्या है, परमिशन है, तो ये क्या हो गया, लीगल हो गया, लीगल बिजनेस हो गया। मानो कि मैंने कोई शराब की फैक्ट्री लगाई, शराब की फैक्ट्री लगाई, बट परमिशन लेकर लगाई है तो वो लीगल होगी। अगर विदाउट परमिशन में उसकी फैक्ट्री लगा लेता हो तो क्या होगा, अनलीगल होगी, और इनलीगल हम काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दंड का प्रावधान है। तो देखिए वैध व्यवसाय का मतलब वो होता है जिसको सरकार या आपका देश कानून उसको क्या देता है, स्वीकृति देता है, कानून उसकी इजाजत देता है, तो वो क्या होता है, वैध व्यवसाय होता है। ठीक है, अगला देखिए 7th नंबर की एंट्री, आयोग को क्या करना है, बंद करना है। देखिए आय पहले क्या हो चुकी है, पहले क्रेडिट हो चुकी है, बंद करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, विपरीत। तो क्रेडिट का विपरीत क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी एप्रोप्रिएशन आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री होगी, क्या होगी, 7 नंबर की एंट्री होगी, आयोग को बंद करने पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये क्रेडिट हो चुकी थी, इसको वापस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री नंबर 8 देखिए, लाभ हो, लाभ हो तो उसका क्या करेंगे, वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल
टू श्याम कैपिटल अकाउंट ओनली फॉर क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ आपको पता कब होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बड़ा हो, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन के डेबिट से क्या हो, ये बड़ा हो, तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ की एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। अब देखिए हानि की एंट्री क्या होती है, हानि की एंट्री आप इसकी विपरीत कर लेना, राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी मैं यही सोल्व कराऊंगा, बट एक क्वेश्चन तो होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होना चाहिए।